बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू ऑल माई सक्सेसर एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मास्टर अजीज़ुल्लाह और हाजिर हुआ हूं एक नई मालूमाती वीडियो लेकर। दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो मैट्रिक सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन के मुतल्लिक है। बहुत से दोस्त अहबाब मेरे बहुत से तलबा और तालिबात मुझसे रब्ता कर रहे थे बार बार और मुख्तलिफ क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे। पहले तो मैंने उनको रिटर्न में जवाब दिया है, उनको मैंने समझाया है, लेकिन उसके बाद जब एक ही क्वेश्चन मैंने देखा कि टोटल 8-10 क्वेश्चन जो तलबा के जहन में क्यूरी बन के आए हैं और वो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि उनको मैं क्वेश्चन को भी लिख लूँ और उनके जो मुतल्लिका जवाब आते हैं उनको मैं लिख लूँ और आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा कि इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ये वीडियो मैट्रिक सप्लीमेंट्री 2020 के पेपर के मुतल्लिक है और जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है वो ये है कि सर, सप्लीमेंट्री इम्तिहान 2020 के दाखिला फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है? यानी मैट्रिक का जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2020 अभी होगा उसके लिए फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है? तो बहुत से तलबा इस क्वेश्चन को बार बार मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैट्रिक सप्लीमेंट्री 2020 के फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख है 28 सितंबर 2020। जी दोस्तों, 28 सितंबर 2020। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है वो ये है कि सर, मैट्रिक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2020 कब होगा, यानी ये इम्तिहान कब होगा? तो दोस्तों, इसका ये जवाब है कि ये इम्तिहान 7 नवंबर को होगा। यानी मैट्रिक सप्लीमेंट्री इम्तिहान 2020 आप सबका 7 नवंबर को होगा। इसलिए जैसे ही आप फॉर्म जमा कराएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी में लग जाएं, एक शेड्यूल बना लें और अपने पेपर की तैयारी करें ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है वो ये है कि नहम और दहम में मुकम्मल फेल होने के बाद क्या हम सप्लीमेंट्री में इम्तिहान दे सकते हैं? यानी बच्चे ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर, अगर हम नहम में भी फेल हो जाते हैं और दहम में भी मुकम्मल तौर पे फेल हो जाते हैं तो क्या हम सप्लीमेंट्री में एज ए होल अपीयर हो सकते हैं? तो दोस्तों, बिल्कुल आप दोनों पार्ट में एज ए होल अपीयर हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। 9th और 10th अगर आप दोनों क्लासेस में भी फेल हो चुके हैं तो आप आराम से अपना पेपर दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका एक और क्वेश्चन जो बार बार आ रहा था, मुझे बार बार आप लोग मैसेज कर रहे थे कि सर, कोई स्टूडेंट सप्लीमेंट्री इम्तिहान पास कर लेता है तो क्या वो 2021 में इंटरमीडिएट पार्ट 1 में सालाना इम्तिहान दे सकता है? यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सर, अगर कोई स्टूडेंट जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में अपीयर होता है और वो पास कर लेता है तो क्या वो 2021 में सालाना इम्तिहान में इंटरमीडिएट के पार्ट 1 में अपीयर हो सकता है? तो जी दोस्तों, अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2020 पास कर लेते हैं तो आपके तालीमी साल का नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये आप पे मुनहसर है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 2-3 महीनों में अगले पार्ट 1 की तैयारी करें इंटरमीडिएट की और उसके बाद अगले साल यानी 2021 में इंटरमीडिएट पार्ट 1 के आप सालाना इम्तिहान में अपीयर हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन जो बार बार आपकी तरफ से आ रहा है कि सर, अगर कोई स्टूडेंट सप्लीमेंट्री इम्तिहान में साइंस मज़ामीन में फेल हो जाए तो क्या वो सप्लीमेंट्री इम्तिहान में आर्ट्स मज़ामीन के साथ एग्ज़ाम दे सकता है? यानी आपके कहने का ये मकसद था कि सर, जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ है हमारा 2020, इसमें अगर कोई बच्चा साइंस मज़ामीन में फेल हो जाता है और वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2020 में साइंस मज़ामीन को हटाकर आर्ट्स मज़ामीन रख के दोबारा पेपर दे सकता है? तो जी दोस्तों, आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं, आप अपना ग्रुप तब्दील करके आर्ट्स मज़ामीन में भी इम्तिहान दे सकते हैं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2020 में आप अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो आप स्टूडेंट की तरफ से मुझे बार बार कहा गया कि सर, अगर कोई स्टूडेंट अपना ग्रुप तब्दील कर लेता है और इम्तिहान देता है तो क्या उससे पहले वाला जो रिज़ल्ट है या रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करवाना होगी या सेम चलेगी? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो उसी रजिस्ट्रेशन पर ही इम्तिहान दे सकता है। यानी आपने जो मैट्रिक की रजिस्ट्रेशन कराई है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप अपना इम्तिहान, चाहे आप ग्रुप तब्दील भी कर लेते हैं तो आप अपना इम्तिहान उसी रजिस्ट्रेशन पे दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो बहुत से तलबा मुझसे बार बार कर रहे थे कि सर, अगर कोई स्टूडेंट सप्लीमेंट्री इम्तिहान 2020 में शिरकत करता है तो उसे डिग्री फ़ीस 550 रुपये दोबारा अदा करना होगी।
तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिग्री फीस आप एक ही दफ़ा अदा करते हैं 550 रुपये, यानी 550 रुपये, वो एक ही दफ़ा अदा करना होती है, वही आपकी डिग्री फीस है। अभी आपको दोबारा कोई डिग्री फीस अदा करने की ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन जो बार बार पूछते हैं कि सर सप्लीमेंट्री इम्तिहान किन किन स्टूडेंट का होता है, यानी कि क्वेश्चन ऐसा आप कर रहे हैं कि सर ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो होगा ये किन किन तलबा का होगा, किन किन स्टूडेंट्स का होगा। तो सिंपल सा जवाब है कि ऐसे तमाम तलबा और तालिबात जो दोनों पार्ट में मुकम्मल तौर पे फेल हो जाते हैं, या क्लास नहम या दहम में 3 मुख्तलिफ मज़ामीन में फ़ेल हो जाते हैं, और वो 3 मज़ामीन चाहे नहम क्लास के हों या दहम क्लास के, मसलन रियाजी है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स, अगर आप इसमें फ़ेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा से दोनों पार्ट का मुकम्मल इम्तिहान देना होगा। तो एक और क्वेश्चन जो बार बार मुझे SMS किया जा रहा था, क्योंकि करंट सिनेरियो मैट्रिक एग्ज़ाम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का चल, क्योंकि अभी हाल ही में मैट्रिक का नतीजा डिक्लेयर हुआ है, तो इसलिए जो बच्चे जिनके पार्ट्स हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में वो अपीयर होना चाहते हैं, या जो फुल फेल हुए हैं वो अपना साल ज़ाया नहीं करना चाहते और दोबारा अपीयर होना चाहते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनके कुछ क्वेश्चन हैं ताकि उनको उनका जल्द अज जल्द जवाब मिले और वो उसमें अपीयर हों। डियर स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन जो बार बार मुझसे पूछा जा रहा था कि सर अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में 2 मज़ामीन में फ़ेल हो जाता है तो क्या वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में सिर्फ एक मज़मून में अपीयर हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितने मज़ामीन में फ़ेल हुए हैं सप्लीमेंट्री सब मज़मून का इम्तिहान देना होगा, यानी आप जितने मज़ामीन में भी फ़ेल हुए हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2020 में आपको उन तमाम मज़ामीन का एग्ज़ाम देना होगा। इसके लिए कोई चॉइस नहीं होगी कि आप 2 में फ़ेल हुए हैं तो उसके बाद सप्लीमेंट्री में आप एक पेपर में अपीयर हो जाएं, तो ऐसी बात नहीं है। एक और क्वेश्चन जो समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था और बहुत से तलबा बार बार मुझसे रब्ता कर रहे थे, मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर अगर कोई स्टूडेंट सालाना इम्तिहान में 1 या 2 मज़मून में फ़ेल हो जाता है तो क्या वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है 11वीं क्लास के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम मुकम्मल तौर पे पास नहीं कर लेना तब तक आप लोग 11वीं क्लास में किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो दोस्तों, चूँकि एक करंट सिनेरियो चल रहा है, मैट्रिक एग्ज़ाम में भी डिक्लेयर हुआ है और बहुत से तलबा और तालिबात जो कि पास हो गए तो उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन एक और चीज़, जो बच्चे रह गए हैं चाहे एक मज़मून में, चाहे 2 मज़ामीन या ज़्यादा मज़ामीन में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आप उनको ये वीडियो दिखाएं, यकीन जानिए कि आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। ये सदका जारिया बन सकता है हमारे लिए। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपका कोई जानने वाला, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई पड़ोसी ज़रूर जिसको इस वीडियो की तलाश होगी, आप लाजमी उसको इस वीडियो का लिंक भेजें ताकि उसका भला हो जाए। दोस्तों, मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप जल्द अज जल्द मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो से आप दोस्तों को फ़ायदा होता रहे। दोस्तों, ज़िंदगी रही तो अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, खुदा पैमान।